हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 13 मई वेडनेसडे। कैसा रहा यार आज का मार्केट, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना वीडियो पे। ऑल्दो आपके बहुत सारे लोगों के मेरे पास में ना रेडिट पे टेक्स्ट आए हुए थे एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट यार कि आप लोगों ने ना मेरे एनालिसिस पे, मेरे कन्विक्शन के ऊपर या मेरी चीज़ों के ऊपर, मेरे एसएमसी कंसेप्ट्स के ऊपर, ओआई डेटा के ऊपर आप लोगों ने यकीन किया और यकीन करके ना आप लोगों ने पैसा बनाया। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम लोग मेरे पे ना यकीन करते हो या नहीं करते। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि तुम लोग है ना मेरा जो बायस है या मेरी जो बातें हैं वो सुन करके तुम लोग अगर खुद भी उस चीज़ पे ना बिलीव करते हो और तुम्हारा भी कन्विक्शन अगर सेम होता है और उस चीज़ से अगर तुम्हें पैसा बनाने में मदद मिलती है तो वो मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी है। आज यार तुम लोगों के ना मतलब पाँच पाँच सात लोगों के मेरे पास में प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स आए थे। 23,500 की ना पुट के अंदर जिन लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए या फिर 23,600 वाली पुट्स के अंदर जिसने प्रॉफिट बनाए, यार आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट। यार उस टाइम पे ना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ऑल्दो लेट उठा था सो करके, आई वोक अप एट लाइक 1 बजे उठा था यार, समवेयर अराउंड में 12:30-1 बजे के अराउंड उठा था। नेटफ्लिक्स पे ना मूवी देख रहा था यार रात को। एक मूवी है विरूपक्ष, मतलब साउथ की मूवी है और थोड़ी सी ना मतलब खतरनाक टाइप्स मूवी है, जादू टोना वगैरह हॉरर काइंड ऑफ है, तो वो देख रहा था। लास्ट में थोड़ी ऐसी अजीब सी, पर बाकी सब कुछ मस्त है उसमें। तो वो देखते देखते लेट हो गई थी यार, इसलिए लेट उठा। फिर उसके बाद मैं जैसे ही उठ करके मार्केट देखा तो मार्केट देखते देखते उस टाइम पे तो फिर है ना यही सीन था कि भाई देख करके समझ में आ गया सारा का सारा खेल क्या है क्या नहीं है। अब छोड़ो बातें ये सब सारी की सारी, मेरी ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी और आप लोग से जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर इट। आज का मार्केट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर फटाफट से अपन लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। क्या सीन है क्या सीन नहीं है, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर आज है ना जो मार्केट था ना ये ना गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में ना मार्केट ने डायरेक्टली ना यहाँ पे एक बड़ी सी ना ये वाली ये रेड कैंडल बनाई और फिर उसके बाद में ना इसने थोड़ा सा ना यहाँ पे इस पॉइंट पे ना मार्केट इस पॉइंट पे 9:15 से लेकर के यहाँ पे ना 9:20 तक जो 23,700 के पुट वाले थे ना, इन लोगों ने भाई पैर पकड़ लिए। 23,800 के कॉल राइटर्स के पैर पकड़ लिए थे इन लोगों ने इस टाइम पे, बहुत गंदे वाले, ठीक है। मतलब बोल दिया था कि बेंचो यार प्लीज़ निकलने का मौका दे दो, मुंह में ले लेंगे हम तुम्हारा, हमको बेंच निकलने का मौका दो तुम लोग। तो इन लोगों ने बोला कि ठीक है तेल चढ़ाई लेके पहुँचो, हम लोग तुमको थोड़ा सा ना रिट्रेसमेंट दिखा करके फिर उसके बाद में हम लोग कुत्ते की तरह गिराएंगे भाई यहाँ पे मार्केट को, ठीक है। 5 मिनट के अंदर अंदर है ना यहाँ पे जिसने भी ये वाली चीज़ देखी होगी ना भाई, ये वाली, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। एक सेकेंड, ये बैठा नहीं है ठीक से। ओके ये 19 मई की देख रहे हैं अपन, मेरे को आज का देखना है। देखो ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको कि ये जो थे ना ये वाले 5 मिनट के अंदर है ना विद इन 5 मिनट्स तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे 13 लाख 10 लाख और यहाँ पे 13 लाख, फिर से यहाँ पे 750 वाले मान नहीं रहे इन लोगों ने, फिर भी एडिशंस किया है। और फिर उसके बाद में ना जैसे ही मार्केट ने वो किया ना ये वाला अपने को 150 पॉइंट का फॉल दिखाया मजाक मजाक में, जब इसने ना यहाँ पे इतनी सी देर के अंदर ही ना 15 मिनट्स के अंदर ना 100 पॉइंट का फॉल दिखा दिया। ये हमारे ना पीओआई वाले लेवल पे पहुंचा जो हमने ना कल मार्क किया था। ये पीओआई वाला लेवल था, नहीं ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वाला लेवल था काइंड ऑफ। पीओआई मान लो यार इसको, पीओआई वाला लेवल था। और पीओआई वाले लेवल पे पहुंच करके ना फिर इसने ना यहाँ से ना थोड़ा सा संभालने की कोशिश करी खुद को, लेकिन नहीं संभाल पाए भाई। यहाँ पे पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ पे अच्छा सा रिट्रेसमेंट आया और अच्छा सा रिट्रेसमेंट आने के बाद में फिर यहाँ पे इन लोगों ने वापस से ना इज्जत से गिराना शुरू कर दिया। और इज्जत से गिराते गिराते फिर ये लोग ना इसको लेकर के आगे फॉलिंग चैनल के अंदर, ठीक है। अब देखो जब ये लोग फॉलिंग चैनल के अंदर लिया है, मैं उठा था यहाँ कहीं पे उठा था मैं, जब ये इस पॉइंट पे कहीं पे था, यहाँ कहीं पे था तब उठा था मैं इस पॉइंट पे, जब ये वाला AMD एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था इस पॉइंट पे उठा था मैं कहीं पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना सिंपल सी मैंने चीज़ ये देखी कि ये देखो इस पॉइंट के ऊपर दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे ना मैंने ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो था ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, इसको मैंने देखा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, इसको देखा मैंने यहाँ पे और मैंने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया सबसे पहले। अब मेरा ऐसा सीन था कि मैंने ना देखो यहाँ पे ना ये वाली अपनी वीकली टाइम फ्रेम की फेयर वैल्यू गैप का वो है
हाई है ना, ये मैंने मार्क करके रखा हुआ था यहाँ पे। तो मैं देखा कि ठीक है यार जो भी है, पर फिर उसके बाद में ना यहाँ पे मुझे ये वाला लेवल दिख गया कि ये एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। ये वाला जो ये वाले जो सेलर्स हैं यहाँ तक तो ये जाएगा ही जाएगा। फिर उसके बाद में जब ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, और ये फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के बाद में ना फिर मुझे यहाँ पे ना अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैप दिखाई दिया ना। जब ये वाला सीन मुझे दिखाई दिया कि यार इसने यहाँ पे AMD पैटर्न अपनाया है, ठीक है, AMD पैटर्न अपनाते ही फिर उसके बाद में ना यहाँ से कुत्तों जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया भाई इन लोगों ने। और फिर उसके बाद में बढ़िया इन लोगों ने यहाँ से भी ना दबा के तबीयत से 200 पॉइंट गिराया भाई मार्केट को। तो जो भी है मज़ा आया यहाँ पे। ये था आज का एनालिसिस, ठीक है। अभी देखो मैं तुम लोग को ना कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो 23,500 वाली जो पुट है ये 5 रुपये से 140 रुपये चली गई, ठीक है। जितने भी लोग हैं यार, प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी आदमी ना मार्केट में बॉटम और हाई नहीं पकड़ सकता भाई। भगवान पकड़ सकते हैं बस खाली, और कोई नहीं पकड़ सकता भाई। मतलब मजाक की बात नहीं है, सच्ची में। तुम लोग है ना देखो, अगर बॉटम और हाई पकड़ने के लिए जाओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे भाई। क्योंकि बॉटम और हाई है ना तुम लोगों के 100 में से किसी एक बार हाथ में आएगा, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा लिटरली, लेकिन बाकी 99 बार है ना तुम लोग बहुत गंदा पैसा गवाओगे उस केस में। वो वाला सीन होता है। पर तुम लोगों के है ना 100 में से 70 बार है ना तुम लोग ये ज़रूर कर सकते हो कि तुम लोग है ना बॉटम मत पकड़ो, हाई मत पकड़ो, लेकिन बीच में कहीं पे पकड़ लो। अब तुम लोगों ने बीच में कहीं पे पकड़ लिया ना, बीच में घुस करके, और फिर बीच में ही कहीं पे निकल जाओ और संतुष्ट रहो। देखो स्टॉक मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स, ये जो है ना, ये जैसे मैं तुम लोग को बताऊँ, ये पैसे की एक नदी है भाई, ठीक है। पैसे की नदी है और तुम लोगों को इससे पैसा निकालना है। अब इसमें पहली चीज़ तो ये कि तुम लोग को ना, तुम लोग कितना पानी निकाल सकते हो उस नदी से, ये डिपेंड करता है तुम्हारे बर्तन के ऊपर, जो यूटेंसिल तुम कैरी कर रहे हो, ठीक है। जो यूटेंसिल है वो है तुम्हारी कैपिटल। समझ रहे हो बात को? नदी का बहाव बहुत तेज़ है, बहुत 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 तेज़ है। भागीरथी, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र, इनसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई। जो तुम्हारी कैपिटल है, जो 20,000, 30,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने भी रुपए से तुम लोग ट्रेड करते हो, वो तुम्हारा बर्तन है। जिसके पास 50,000 अमाउंट है उसके पास मान लो लोटा है। जिसके पास में 1 लाख कैपिटल है उसके पास में मान लो 1 लीटर का जग है। जिसके पास में 5 लाख कैपिटल है उसके पास में मान लो कि तुम लोग 5 लीटर की, 10 लीटर की एक बाल्टी है। जिसके पास में 20 लाख का कैपिटल है वो पूरी सिंटेक्स की टंकी लेकर के उससे पानी निकालना चाह रहा है। वो वाली चीज़ है। तुम लोगों को देखो ध्यान ये रखना है कि बहाव इतना तेज़ है, इज्जत से ना किनारे पे बैठ करके ना, बहुत ही इज्जत से तुम लोग को उस नदी से ना पानी निकालना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारा जो यूटेंसिल है ना वो तुम्हारे हाथ से छूट करके नदी में बह ना जाए। इतनी मतलब मैं तुम लोग को वो नहीं कर रहा, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहा पूरा। बस मैं तुम लोगों को ना एक चीज़ तुम लोग की साइकोलॉजी में समझाना चाहता हूँ, तुम लोग के दिमाग में एक चीज़ बिठाना चाहता हूँ कि जो लोग है ना ये सोचते हैं कि यार मैं ना ग्लॉक लेकर के या फिर रिवॉल्वर लेकर के AK-47 की ना गोलियां उसमें डाल के मार सकता हूँ, वो लोग चूती हैं भाई। ऐसा नहीं होता। जो आपकी गन साइज़ है, आपका एमओ भी उतना ही लगेगा। जितना बड़ा आपका यूटेंसिल है उतना ही पानी आप निकाल सकते हो। समझना इस बात को। अगर आप ना छोटे से लोटे से एक बल्टी भर पानी निकालने की कोशिश करोगे या सिंटेक्स भर के पानी निकालने की कोशिश करोगे ना, तो लोटा हाथ से छूट जाएगा और वो उस नदी में कहाँ बह जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये हर बार होता रहेगा आपके साथ में। इससे बढ़िया है कि आप अपने लोटे को लेकर के जाओ वहाँ पे नदी के किनारे, या जग को लेकर के जाओ नदी के किनारे, और वहाँ पे आधा जग भर के निकाल लिया एक दिन का, फिर अगले दिन फिर गए, फिर 3-4 जग भर के निकाल लिया, अगले दिन फिर गए आप, फिर आधा जग निकाल लिया, फिर थोड़ा सा पानी और निकाल लिया। ऐसे करते 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 22 ट्रेडिंग डे होते हैं, 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। अगर कोई दिन ऐसा भी हुआ ना कि तुम्हारे हाथ से ना पानी गिर गया, तुम लोग नहीं निकाल पाए, तो उस केस में दैट इज़ फाइन। अगर तुम लोग एंड में मुड़ करके देखोगे ना, तो तुम लोग देखोगे कि यार तुम लोगों ने 22 में से 4 दिन तुम्हारे हाथ से ना पानी का जग छूट गया था, पर बाकी 18 दिन में जो तुमने पानी इकट्ठा किया है ना, वो इनफ है, वो अच्छा है, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, जिससे तुम गुजारा कर सकते हो। आई होप कि तुम लोग है ना मेरी बातों का या मेरे कहने का ना मतलब समझ रहे हो कि मैं तुम लोग को क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरा पानी से क्या मतलब है, मेरा नदी से क्या मतलब है, या मेरा यूटेंसिल से क्या मतलब है, समझ रहे हो। जैसे देखो आज ना आज इसमें जो ये वाली थी 500 वाली, इसके अंदर मैं भी उठा था, लेकिन मेरे को ना कुछ खास है ना मतलब आज मन नहीं था ट्रेड करने का, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल से है ना 1100 रुपये बना करके मैं निकल गया।
हाँ, तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे कैपिटल रिकवर हुई क्या, नहीं हुई भाई कैपिटल रिकवर। मैं कैपिटल रिकवर के लिए ऊपर काम नहीं कर रहा अभी थोड़ा सा ना मूड इन दोनों ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं कोई खास ट्रेड्स वगैरह नहीं ले रहा हूँ, ऐसा सीन है। तो ऐसा है कि इसमें 500 वाली में ही घुसा था। अब देखो तुम लोग को एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, देखो मैं यहाँ पे, है ना, बॉटम पकड़ने जाओगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ भी ना कोई भी चीज़ दिख रही है, ठीक है, जैसे मान लो कि जब है ना इसने ना यहाँ पे ना, ये इसका डे हाई था आज का, ये डे हाई था इसका 18 रुपये का, जब इसने इस कैंडल के अंदर डे हाई तोड़ा ना, तो सिंपल सी चीज़ है यार कि तुम लोग है ना यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक फिबोनाची लगा लेते, ठीक है, या फिर यहाँ से भी नहीं लगाना हो तो यहाँ से लगा लेते तुम लोग फिबोनाची, जब इसने डे हाई तोड़ दिया तो। अब डे हाई तोड़ने के बाद में सिंपल सी चीज़ है यार कि यहाँ पे आ जाओ तुम लोग, ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आकर के देख लो ना यार, सॉरी ये था डे हाई इसका, मैंने गलत पकड़ लिया, ये था इसका डे हाई, ये रहा यहाँ पे। जब इसने ना यहाँ पे इस वाली कैंडल के साथ में जब इसने डे हाई तोड़ा ना, देखो यहाँ पे इसने डे हाई तोड़ा था इस पॉइंट पे 23 रुपये पे। जब तुम लोग यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक फिबोनाची लगाते, तो तुम लोग देख रहे हो ना यार कि इसने ना वापस आकर के ना यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे इसने ट्रिपल बॉटम बनाया, यहाँ पे भी घुस सकते थे, हर कहीं पे घुस सकते थे, वो वाली चीज़ है। बॉटम पकड़ने की कोशिश मत किया करो, बर्बाद हो जाओगे बॉटम पकड़ने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। बस ध्यान रखो, जो पैसे की नदी है उस पैसे की नदी में गोता मत मार देना, है ना, वरना डूब जाओगे। थोड़ा थोड़ा पानी निकालने की कोशिश किया करो उससे रोज़, जब तक तुम लोग का बर्तन बड़ा ना हो जाए, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना। अभी फटाफट से ना अपन लोग आगे की चीज़ें शुरू करते हैं, क्या क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला। एक सेकंड देना गाइस। हाँ, फटाफट से शुरू करते हैं अपन लोग। अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें तो हटाओ, ये सब चीज़ें हटाने के बाद में ये हो गया हमारा निफ्टी 50, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंसेक्स हुआ, है ना, और ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है। क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग दी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये हो गया हमारा ओपन इंटरेस्ट। ओआई के अंदर थोड़ा सा ना उथल पुथल दिखाई दे रही है मेरे को। अभी इन लोगों ने ना कॉल्स में पोजीशंस बनानी शुरू कर दी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कॉल कैरी फॉरवर्ड मत करना अभी, जब तक कोई ना बढ़िया कन्फर्मेशन ना दिखाई दे तुम लोगों को, तब तक के लिए ना कॉल कैरी फॉरवर्ड मत करना, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड गाइस, एक सेकंड रुकना गाइस, ऑफिस का एक मैसेज आया, मैं उसका फ़ोन से रिप्लाई कर देता हूँ। सो सॉरी यार, जब ऑफिस चलता रहता है ना तब मैं ये वाला वीडियो बनाता हूँ, सॉरी अबाउट दैट। ये मतलब काइंड ऑफ ऐसा मैसेज है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं तुम लोग को ये बोल रहा था कि कॉल के अंदर है ना ओए रेडा के अंदर थोड़ी सी उथल पुथल दिखाई दे रही है मेरे को। ये लोग क्या करेंगे, देखो अब है ना पोजीशंस बनाएंगे ये लोग, ठीक है। जब ये लोग है ना अभी पोजीशंस बनाएंगे ना इसके अंदर, जब पुट्स सेल कर देंगे उनकी प्राइसेस को इन्फ्लेट करके, और फिर उसके बाद में कॉल से ना खुद वो एग्जिट कर लेंगे, तब मार्केट है ना डायरेक्शन में शुरू होगा, फिर समझ रहे हो, वो वाली चीज़ है। अब भी रूटर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो लाल सूअर, ये मादर चौथ चाइना पहुंच गया, ठीक है। अब देखो यार तुम लोग खुद देखो, अब तुम लोग है ना मेरे से पूछते हो कि भाई इतनी गालियाँ क्यों देते हो यार तुम लोग इसको, यार इसलिए देता हूँ भाई इतनी गालियाँ। देखो बहन का लंड, मतलब ये कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है भाई बेचारा यार, ये जीपिंग ही नाम है ना इसका, हाँ भाई जो भी है, बेचारा कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है यार, क्या गांड में घुसेगा क्या इसकी, ये चूतिया लगता है यार मेरे को यार, वास्तव में उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देता रहता है। इसके अलावा और भी यार बहुत सारी उल्टी सीधी न्यूज़ आकर के रखी है, तो उन सब चीज़ों पे ना ध्यान मत देना, बहुत सारी उल्टी सीधी न्यूज़ है अभी। पर एनीवेज अपन तो ना देखो अपने टेक्निकल्स पे रहेंगे, ठीक है। जब टेक्निकल्स फंडामेंटल्स के साथ में अलाइन हो जाएंगे ना, तो फिर अपने को मज़ा आ जाएगा। यही सब है। ये यार चाइना ना कुछ बड़ा करने के लिए गया है, तो इस चक्कर में ना थोड़ा सा काइंड ऑफ कंसर्न वाला मामला है। उसके अलावा हाँ, कल तुम लोगों ने मेरे को ये भी कहा था कि यार मोदी जी ने ना वो किया, क्या बोलते हैं, मोदी जी ने स्पीच दी और 3-4 चीज़ें बोल ली है, गोल्ड ना खरीदना, ये वो वगैरह, ये सब चीज़ें। तो हाँ ठीक है यार, जो भी है मत खरीदना, मैं खरीदना हो खरीद लेना, नहीं खरीदना हो मत खरीदना भाई, क्या ही मैटर करता है इन सब चीज़ों में। पर बात सही है वैसे इनकी, मोदी जी की, कि अभी ना थोड़ा सा मेजर उसमें जा रहा है, जो हमारा देश है ना
वो मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट फेज़ के अंदर जा रहा है। ये मैंने किसी बड़े इकोनॉमिस्ट से सुनी थी ये वाली बात कि ये स्ट्रैटेजी सही है। अब वो बोल रहे हैं तो वो बात सही होगी, और वो ऐसा बंदा नहीं है कि जो अंधभक्त हो, वैसा वाला टाइप्स। ठीक है, फटाफट से यार बहुत बोर कर दिया तुम लोग को मैंने। फटाफट से इस पे आते हैं। ठीक है, इस पे आकर के ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रिमूव दिस। अरे ये नहीं हटाना था यार, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो। ठीक है, इसके अलावा और क्या, ये हटा दो और ये भी हटा दो। ये डबल बॉटम की लिक्विडिटी ले ली इसने, पूरी उठा ली। जो तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे वो उठा चुका है ये पूरी की पूरी। ठीक है, ये हो गया सब कुछ। इसको भी हटा ही सकते हैं यार, अभी तो इतनी वे ना मार्केट इतना तो क्लोज आने का है नहीं कभी। इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, लेट्स एक्सटेंड दिस। 5 मिनट्स पे आ जाते हैं, और 5 मिनट्स पे आकर के अब देखो थोड़ी सी फट रही है और थोड़ा सा डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब है ना नीचे कुछ नहीं है निफ्टी के लिए, नीचे कुछ भी नहीं है निफ्टी के लिए। अब ये खुद का सपोर्ट बनाएगा एटलीस्ट। देखो यहाँ तक तो ना 23,000 तक तो ना इसके पास में कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ना वो है, चिंता का विषय है ये पूरा का पूरा। ठीक है, इस कैंडल को मार्क कर लेना, ये कैंडल के अंदर POI है। ठीक है, मार्क कर लो। अरे पैंचो, इसको तो मिटिगेट ही कर दिया इसने डे क्लोजिंग पे, ये देखा ही नहीं था यार। चलो कोई ना, फिर भी मार्क तो कर ही लो यार, इसको मार्क कर लो इसको। और एक ना जो ये वाली कैंडल है, एक इस वाली कैंडल को मार्क कर लेना, जो ना 7 अप्रैल की 5:15 की कैंडल है ना, इसको मार्क कर लेना। सॉरी, एक काम करना, इन दोनों को मार्क कर लो, दोनों को ही मार्क कर लो। 70 पॉइंट्स का ही वो है, स्प्रेड है यहाँ पे। ठीक है, अब फट रही इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे ना कुछ है नहीं यार खास, कुछ है नहीं खास का मतलब कि अब ना नॉन हमारे लिए प्रिडिक्शन पॉइंट्स नहीं है अब मार्केट में। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, उस वजह से ना थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं अपन उसको, कंसर्न है थोड़ा सा। ठीक है, पर फिर भी लगा लेते हैं इंट्राडे के लेवल्स। सेंसेक्स की एक्सपायरी तक तो मैं थोड़ा सा बुलिशनेस ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है मार्केट। ठीक है, क्लियर BOS भी तो नहीं किया ना इसने कोई, यहाँ पे किया था। इसको मार्क कर लेना, बेरिश हो भी। ये बेरिश हो भी है। ठीक है, इसको भी मार्क कर लो। ऑल्दो ये मिटिगेटेड है बट प्यारा ऑर्डर ब्लॉक है ये, इसको ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज़ करेंगे अगर ये ब्रीच हुआ तो। ठीक है, कल यार फ्लैट टू गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन। ये हो गया। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, इसको मार्क कर लेंगे। ये होगी सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो फटाफट से ना तुम लोग को समझा देता हूँ कि कल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, देखो इस केस में ना सिंपल सी चीज़ है
एक तो ना देखो ऐसा है कि जैसे मान लो कि कल है ना गैप अप ओपनिंग हुई, फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हुई, जैसे ये इसने आज क्लोजिंग दी है 379 के ऊपर। ओ बहन चोद, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार। टिकर शो कर रहा है 430 और 379 के ऊपर क्लोजिंग दी है। उस टाइम पे 429 दिखा रहा था यार, 23 429। एनीवेज ठीक है, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दी है इसने, है ना। जैसे मान लो कि ना ये यहाँ पे है ना कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं पे 100 पॉइंट्स है ना ऊपर ओपन होता है ये अगर, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ना हमारे पास में ये वाली जो चीज़ है, क्या बोलते हैं, ये वाली जो कैंडल है ना हमारे पास में, ये वाली कैंडल है वो वाली AMD वाली कैंडल है हमारी, ठीक है। ये वाली कैंडल जो है इसको मार्क कर लेना 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। जो 2:24 वाली कैंडल है ये मिटिगेटेड है, पर फिर भी मार्क कर लेना इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो ये है ना कहीं पे है ना यहाँ से गैप अप ओपनिंग देता है 101 पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ कहीं पे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि तुम लोग का ना 9:15 पे ना ये वाला रिएक्शन देखने लायक होगा कि ये ना इस जोन को ना किस तरीके से ना वो करता है, क्या बोलते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करता है यहाँ से ये, ठीक है। अब देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, सिंपल सी चीज़ है कि ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद में ना ये फॉल दिखाएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये फॉल दिखाएगा और यहाँ पे ना पहले सेलर्स को और ज़्यादा इन्वाइट करेगा, पुट्स को थोड़ा सा और इन्फ्लेट करेंगे ये लोग। फिर ये वाला जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है ना, इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से के बाद में यहाँ से ना कुछ रिएक्शन आने के चांसेस है, या फिर इस वाली POI कैंडल से या यहाँ से ना कोई रिएक्शन आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल गैप अप ओपनिंग की बात। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि मान लो अगर है ना बिग गैप अप ओपनिंग हो तो उस केस में है ना क्या हो सकता है। एक सेकेंड यार, यस। तो अब मैं कह रहा था कि यहाँ पे ना 379 के यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दी है। अगर मान लो कि यहाँ पे मान लो 150 पॉइंट्स की या इतने की ना कहीं पे ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है हमारे पास में ना ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के ऊपर लाइट चली गई मादर चो, फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड देना। भाई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं होना मैं, इनकी चूती ये सब चीज़ें चलती रहती है उल्टी सीधी। हो गया कनेक्ट, डोंट अलाउ रिफ्रेश, आ गए यहाँ पे। अबे हो जाना रिफ्रेश, ये आ गया यहाँ पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे है ना बिग गैप ओपनिंग हो जाती है, तो सिंपल सी चीज़ है, इस वाली है ना POI वाली कैंडल के अंदर है ना, जो ये मिटिगेटेड वाली POI कैंडल है, इसके अंदर है ना जितने भी वो चल रहे हैं ऑर्डर्स अभी तक पेंडिंग है ना इसके अंदर, वो सारे के सारे खटाखट है ना एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे ना, वाह जैसे ही वो एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे यहाँ पे, वैसे ही ना ये यहाँ पे ना पहले रिएक्शन देगा, ठीक है। ये पहले यहाँ पे लाएगा, इन वाले ना ऑपरेटर्स को निकलने का मौका देगा और फिर इन वाले ऑपरेटर्स के बाद में ना ये ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा इसलिए है कि मार्केट है ना ऐसे खड़ी कुल्हाड़ी की तरह नहीं गिरता कभी भी। ये जो खड़ी कुल्हाड़ी की तरह यहाँ से ना देखो गिरता हुआ आ रहा है ना नॉन स्टॉप, यहाँ पे 1100 पॉइंट, ऐसा नहीं होता। मार्केट को रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। रिट्रेसमेंट ऐसा, जैसे ये वाला जो रिट्रेसमेंट था ना, ये वाला रिट्रेसमेंट था, ऐसे किसी रिट्रेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि देखो ये आज खड़ी कैंडल बना दी इसने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी ये होने के बाद में, जैसे देखो ये वाली कैंडल है, ये होने के बाद में ना यहाँ पे एक दूसरी कैंडल आनी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट होता है ऐसा। ये है सीन, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि ये ना इससे भी ऊपर ओपन होता है,
ठीक है। अगर ये इस पॉइंट से भी ऊपर ओपन हुआ ना तो सिंपल सी चीज़ है, ये लोग है ना बहुत कुत्ते की तरह निकलना शुरू करेंगे फिर, क्योंकि ये पीओआई बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी रिवर्स हो जाएगा, ये लोग निकलना शुरू करेंगे, फिर ये यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाकर के ना फिर यहाँ पे मार्केट एक बार कंसोलिडेशन के फेज़ में जाएगा और यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेगा। जैसे ये लिक्विडिटी जनरेट करेगा फिर उसके बाद में ना यहाँ कहीं से नहीं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया देखो मोस्ट लाइकली सिनेरियो। अब है ना मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो जो है वो क्या हो सकता है, जो कि है गैप डाउन ओपनिंग या फिर फ्लैट गैप डाउन ओपनिंग, है ना। अब मैं उसको मोस्ट लाइकली क्यों बोल रहा हूँ, मोस्ट अनलाइकली क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी, वो ऐसा इसलिए क्योंकि यार रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट है और आज जिस हिसाब से ओवर डेटा पलटा है उस हिसाब से ना देख करके थोड़ा अलग ही लग रहा है। लेकिन इनको अगर मारनी होगी पुट वालों की तो ढंग से ही मारेंगे फिर ये लोग। 379 पे मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। मान लो कि ये यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ठीक है। ये वाला जो जोन है ना, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर ट्रेड मत करना। यहाँ पे ना पहले खटाखट है ना ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ये एक बार है ना यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद में ना अगर ये एक बार यहाँ पे किसी भी एक साइड की लिक्विडिटी उठा ले, ठीक है, या तो ये बायर्स की उठा ले या ये सेलर्स की लिक्विडिटी उठा ले, बस सिंपल सी चीज़ है, उसी चीज़ का वेट करना और उसी चीज़ का वेट करने के बाद में फिर है ना वहाँ पे उसी साइड में ना ट्रेड ले लेना, उस साइड में ट्रेंडिंग मार्केट आ जाएगा। कल या परसों की बात है ये, ठीक है। अगर इससे भी नीचे होता है ये और यहाँ कहीं पे ओपन होता है ना ये, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि दिस ओपन्स हेयर, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, तो ये वाली कैंडल अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्यों? क्योंकि अगले दिन है ना सीधे 3% की ना 4% की ना गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग करवाई थी इसने 3% की। बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये वाली कैंडल, रेडियो एक्टिव है, अभी भी ऑर्डर्स हैं इसके अंदर। यहाँ से खटाखट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने शुरू होंगे। पुट्स मत खरीदना, कॉल्स ही खरीदना इस केस में, ठीक है। ये हो गया हमारा एनालिसिस। अब मैं ना तुम लोग को इसमें ना फटाफट से ओवर डेटा दिखा देता हूँ कि ओवर डेटा में क्या सीन है अगले वीक का, और मैं तुम लोग को क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। देखो पहले तो सबसे पहले तो फुल डे पे देख लो, आज इतना बड़ा फॉल आया, ठीक है, 2% का फॉल आया है, लेकिन 2% के फॉल के बाद में भी ना यहाँ पे फुल डे में देख लो 23,000 की पुट पे 23,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए। सिर्फ 400 पॉइंट दूर है 23,000 की पुट, ठीक है। फिर भी यहाँ पे एडिशंस देख लो तुम लोग एक बार, 22,800 पे 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, यहाँ पे 23 लाख जो कि नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। एक और चीज़ देख लो यहाँ पे कि ऑल्दो ना इसने लास्ट में जो फॉल दिया ना, ये फॉल देने के बाद में भी ना यहाँ पे 23,500 पे 15,39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। कॉल पे हुए हैं वो मैं मानता हूँ, है ना, लेकिन पुट्स वाले डरे नहीं। जो नेक्स्ट एक्सपायरी वाले हैं ना वो अभी तक डरे नहीं, इन लोगों ने शिफ्ट ज़रूर कर दिया। अब लास्ट के ना 1 घंटे में तुम लोग एक चीज़ देखो, ये दिखाना चाहता हूँ मैं तुम लोग को लास्ट के 1 घंटे के अंदर के, लास्ट के 1 घंटे में भी यहाँ पे ना इन लोगों ने एडिशन ही दिए हैं, जबकि लास्ट के 1 घंटे में 22,800 पे ना तुम लोग एक चीज़ देखो, लास्ट के 1 घंटे में ना 18,42,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं लास्ट के 1 घंटे के अंदर, जबकि लास्ट के 1 घंटे में फॉल आया था भाई बहुत बड़ा। ये रही लास्ट के 1 घंटे की कैंडल्स, ठीक है, 42 पॉइंट की ये और 66 पॉइंट की ये तुम लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा लास्ट के 30 मिनट्स में फुल डे में 2,95,00,000 कॉल और 1,93,00,000 पुट। लास्ट का 1 घंटा बराबर है लास्ट के 15 मिनट्स, पुट वाले ज़्यादा हैं लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर। कहानी चेंज हो रही है थोड़ी सी यहाँ पे। लास्ट के 5 मिनट में देखो, ये दिखाना चाहता हूँ मैं तुम लोगों को, 19 मई की एक्सपायरी को लास्ट के 5 मिनट में सिर्फ 4,88,000 वो ऐड हुए हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स, जबकि पुट में ऐड हुए हैं 24,72,000। इसमें सबसे ज़्यादा ऐड हुए हैं वो हुए हैं 22,800 के ऊपर, 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 23,400 के ऊपर ऐड हुए हैं, 90,000 ऑलमोस्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 23,500 के ऊपर ऐड हुए हैं, जो मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया देखो निफ्टी का ओवर डेटा। अब मैं तुम लोग को सेंसेक्स का भी ओवर डेटा दिखा देता हूँ। सेंसेक्स का ओवर डेटा फुल डे के अंदर यहाँ पे देख लो, फॉल आया, सब कुछ खाली हुआ। मेजर रेजिस्टेंस जो है वो है 75,000 इसके लिए, और फर्स्ट मेजर सपोर्ट जो है वो है 74,500, और उसके बाद में फिर सीधे है 74,000, उसके बीच में और कुछ भी नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद में सीधे 73,500। अभी लास्ट के 1 घंटे में देख लो, लास्ट के 1 घंटे में पुट वाले ज़्यादा हैं सेंसेक्स के अंदर,
ठीक है। और लास्ट के 5 मिनट में देख लो तुम लोग, लास्ट के 5 मिनट में सेंसेक्स के अंदर ध्यान से देख लो, जो मैं तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सेंसेक्स की एक्सपायरी तक तो बुलिश ही होगा मार्केट। क्यों? 5,55,000 कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स निकल गए और पुट वाले 3,44,000 ऐड हुए हैं। समझ रहे हो बात को? ये बताना चाहता हूँ मैं तुम लोग को। ऐसा ये था पूरा का पूरा डेटा गाइस, कम्प्लीटली, है ना। कुछ इवेंट्स भी आ रहे हैं, न्यूज़ इवेंट्स भी आ रहे हैं, मेरे को पता चला है इस चीज़ का, तो न्यूज़ इवेंट्स की वजह से भी कुछ ना कुछ सीन हो सकता है। बाकी इन सब चीज़ों की वजह से एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। अब मैं तुम लोग के फटाफट से क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन, भाई कैन यू टेल मी हाउ टू यूज़ प्रीवियस EOD OI डेटा फॉर टुमारो मॉर्निंग बायस। देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं ना तुम लोग को एक बिगनर वाली ना बहुत सिंपल सी एक थ्योरी समझाता हूँ, ठीक है। सबसे देखो, मार्केट इज़ ऑलवेज ओपनड बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। हमेशा बोलता हूँ मैं ये बात। सबसे पहले ना 9:15 से लेकर के ना 10:30 बजे तक का ना ये ओवर डेटा देखो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, तुम लोगों ने ना ये वाला जो ओवर डेटा है ना, ये वाला ओवर डेटा देख लिया, ठीक है। अभी इसमें जैसे मान लो कि मैं तुम लोग के यहाँ पे ना सेंसेक्स पे आ जाता हूँ। प्रीवियस डे का कैसे देखते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं अपने इसमें। अब देखो जैसे यहाँ पे है ना, तुम लोग ने देख लिया कि ये बहुत बड़ा फॉल आया था यहाँ पे 75,700 से लेकर के, फिर उसके बाद में ना इसने 10:15 तक 75,240 तक का फॉल दिया। ये देख लिया तुम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे ना इस टाइम के अंदर देखो कि इस टाइम के अंदर ना इन लोगों ने ना क्या किया है। फिर ये जो ओवर डेटा है ना, इस ओवर डेटा को नेक्स्ट 1 घंटे से ना कंपेयर कर लो एक बार के लिए। हमने 10:30 तक देखा था, इसको 11:30 तक लगा लो यहाँ पे, ठीक है। जब इसको यहाँ पे ना 11:30 पे लगाओगे ना, इस डेटा को और उसको ना कंपेयर कर लो और देख लो कि अब ये देखो यहाँ पे तुम लोग, यहाँ पे माइनस हुआ है 75,400, यहाँ पे माइनस हुआ है 75,300, जो मैं तुम लोग को चार्ट पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ हो गई एक तो, और एक हो गया कि ना जो वही होता है ना, ये होता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने लॉट्स सेल किए गए हैं, ये वो चीज़ होती है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स है ना हमारी तरह ऑप्शन बाइंग नहीं करते, वो लोग सेलिंग करते हैं, क्योंकि वो लोग मेजोरिटी साइड में रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा कमाता है। समझ रहे हो? अब इसमें सिंपल सा ऐसा सीन है कि फुल डे पे आकर के देख लो एक बार के लिए। फुल डे पे सबसे पहले तो ना ये वाला नंबर देख लो। ये वाला नंबर देखने के बाद में ना तुम लोग एक बार है ना इस नंबर को ना लास्ट के 1 घंटे से कैंडल से और लास्ट के ना ये वाले जो टाइम्स है ना, इनसे वो कर लो, क्योंकि ये वाला इंस्टीट्यूशंस के रिएक्शन का टाइम होता है। इंस्टीट्यूशंस इस टाइम पे ही अपनी पोजीशंस को बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। ये देखो लास्ट के 1 घंटे के अंदर सेंसेक्स है ना, उसमें 75,000 तक की जो कॉल है ना, वो तक खाली होगी लास्ट के 1 घंटे में। अब तुम लोग इससे क्या बोलोगे? ये लोग कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्होंने सेल किए हुए थे उनको स्क्वायर ऑफ करके बाय कर रहे हैं वापस। वाई आर दे डूइंग इट? बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट बिफोर द सेंसेक्स एक्सपायरी। समझ रहे हो? ये तो हो गया फर्स्ट। इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर देखो इस पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना, तो किसी भी AI टूल के ऊपर जाकर के, चैट GPT, परप्लेक्सिटी, कहीं पे भी जाकर के ना आप उससे पूरा का पूरा OI जो है वो आप कंप्लीट सीख सकते हो। बहुत अच्छे से सिखाता है यार चैट GPT, बहुत शानदार सिखाता है। मैंने करके देखा था उस पर, ठीक है। इसके अलावा टेक योर टाइम विद द वीडियोस, थैंक यू, लॉन्गर वीडियोस प्रोवाइड मोर एनालिसिस, ठीक है। और बिग कैंडल्स कंसिडर्ड फेयर वैल्यू गैप? इफ नॉट, अदर कैंडल्स ट्रेड इन इट्स रेंज इन फ्यूचर? नहीं, सारी की सारी जितनी भी कैंडल्स होती है ना, वो बिग कैंडल्स होती है, वो फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। फेयर वैल्यू गैप होता है कि मान लो किसी भी, मैं तुम लोग को फेयर वैल्यू गैप के ना रूल समझा देता हूँ। सिंपल से रूल्स हैं। जब 3 कैंडल आई, ठीक है, कहीं एग्जांपल के साथ में बता देता हूँ। 3 कैंडल आई, देख लो यहाँ पे, एक कलर की आनी चाहिए 3 कैंडल, ठीक है। कभी कभी किसी एक्सेप्शन केस के अंदर है ना अलग अलग कलर भी चलता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं फेयर वैल्यू गैप के अंदर। टोटल है ना ऑलमोस्ट 21 या फिर 25 रूल के अराउंड होते हैं इसमें, ठीक है। बहुत खतरनाक चीज़ होती है भाई फेयर वैल्यू गैप, बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। मतलब लिटरली है ना, लोगों ने एल्गोरिथम्स बना रखी है सिर्फ FVG के बेसिस पे, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 3 कैंडल्स है, तीनों सेम कलर की होनी चाहिए, है ना। अब इसमें सिंपल सा सीन है कि इसमें ना जो सेकेंड कैंडल, जो बीच वाली कैंडल होती है ना इसके अंदर, उस बीच वाली कैंडल की पहले वाली कैंडल की विक और थर्ड वाली कैंडल की विक अगर ओवरलैप नहीं कर रही, मतलब वहाँ पे है ना एक ऐसा जोन है जहाँ पे ना बाइंग नहीं हुई है, ठीक है। अभी उस जोन पे जहाँ पे बाइंग नहीं हुई ना, वहाँ पे मार्केट वापस आता है और वहाँ से ना मार्केट वापस भाग जाता है। अब इसमें और काफ़ी टाइप की कैंडल्स होती है, जैसे कि एक तो होती है
ब्रेक अवे कैंडल, एक होती है एग्जॉशन कैंडल और एक होती है कंसोलिडेशन कैंडल। बहुत टाइप की कैंडल्स होती है इसके अंदर, लेकिन तुम लोग को सिंपल सी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर है ना, जैसे मान लो कि एक कैंडल जो थी ना वो ऐसी आई, ठीक है। अब इसके बाद में ना यहाँ पे ना जो दूसरी कैंडल थी ना वो यहाँ पे ऐसी आ गई, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल की जो विक है वो इतनी है, ठीक है। अब जो थर्ड कैंडल आई है ना, सिंपल सी चीज़ है, थर्ड कैंडल आई, उसने ना यहाँ से ना शुरू किया और यहाँ से ना शुरू करने के बाद में ना इस वाली कैंडल ने यहाँ तक है ना ये सीन दिया और यहाँ पे इस कैंडल ने इतना सा ही रिट्रेसमेंट दिया। अब देखो प्यारे भाइयों, ये जो चीज़ है ना, ये जो बीच में जो जगह छूट गई, पहली बात तो ये कि ये जो है ना, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये जो जगह छूटी है, ठीक है, ये बेरिश हो चाहे बुलिश हो, कुछ भी हो। अब इसमें एक सीन और है, शेल्फ, SHELF। अगर यहाँ पे प्रीवियस है ना, ये जो फेयर वैल्यू गैप का ये गैप छूटा है ना इस कैंडल की वजह से, अगर यहाँ पे ना कोई ऐसा स्विंग हाई या स्विंग लो का शेल्फ होना जो यहाँ पे था, जिसको मार्केट ने वो कर दिया और फिर उसके बाद में ना मार्केट यहाँ से ना वापस यूँ हो गया, ये मैंने ट्रेंड को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ये वाला शेल्फ है इस कैंडल का, ये वाला जो स्विंग हाई है ना, इस स्विंग हाई का शेल्फ है यहाँ पे, तब ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो जाता है, क्योंकि शेल्फ हमेशा होल्ड करते हैं, क्योंकि शेल्फ के अंदर यहाँ पे ये जो स्विंग हाई स्विंग लोज वाले शेल्फ होते हैं ना, इसमें हमेशा छुटपुक ऑर्डर ब्लॉक्स होते ही होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ये होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको और अगर एडवांस में तुम लोग को देखना है ना, तो एक बंदा है आर्गो, नहीं एक सेकंड रुको, यार एक बंदा है यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, कौन है वो। मैं तुम लोग को ना उसका नाम देख करके बताऊंगा भाई, उसके जैसा दुनिया में है ना कोई, ए से नाम है यार उसका यार। एक सेकंड रुको, मैं तुम लोग को ना फ़ोन में देख करके बता ही देता हूँ। उसके जैसा फेयर वैल्यू गैप कोई ट्रेड नहीं करता भाई, मतलब वो बहुत खतरनाक बंदा है यार। एक तो लुइस केली, उसके लिए SMC कंसेप्ट्स, आर्जो, ये है भाई वो बंदा। ये इसके वीडियोस देख लेना, फेयर वैल्यू गैप है ना, तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बहुत ही खतरनाक नेक्स्ट लेवल बंदा है भाई ये। इससे ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स है ना, खुद एल्गोरिदम भी नहीं समझता दुनिया में, इतना खतरनाक बंदा है ये, ठीक है। ये होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। अगर इसका ना मैं तुम लोग को एक दो कोई भी एग्जांपल अगर दिखाना चाहूँ ना, मैं तुम लोग को आज के मार्केट में देखो, मैंने तुम लोग को दिखाई दिया, ठीक है। अगर वैसे कहीं पे एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो वो मैं तुम लोग को यहाँ कहीं पे दिखा देता हूँ, रैंडमली चलते हैं कहीं ना कहीं पे। ये रहा एक तो, एक सेकंड, बहन चो लाइट नहीं है, बहन चो गर्मी लग रही है बहुत भयंकर। ये रहा 1 2 3, ठीक है, 3 कैंडल है यहाँ पे। क्या इस कैंडल की विक और इस कैंडल की विक ओवरलैप कर रही है? नहीं, इन दोनों के बीच में ये वाला जोन है जहाँ पे ट्रेडिंग हुई ही नहीं। जब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे करके इसने इसको मिटिगेट किया इस फेयर वैल्यू गैप को, और फिर उसके बाद में अगले दिन सीधे गैप अप ओपनिंग दी इसने यहाँ पे, ठीक है। ये और कुछ दिखाता हूँ, ये रहा इसका शेल्फ, ठीक है, ये रहा शेल्फ, राइट, और ये रहा फेयर वैल्यू गैप। क्या इस वाली कैंडल की और इस वाली कैंडल की विक ओवरलैप कर रही है? नहीं कर रही। इन्होंने यहाँ पे वो छोड़ रखा है, क्या बोलते हैं, गैप छोड़ रखा है। अभी गैप छोड़ने के बाद में ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी है और ये फेयर वैल्यू गैप भी है। किसको ज़्यादा तवज्जो दोगे? यहाँ पे शेल्फ आ रखा है
तो जो प्राइस है ना वो कंसोलिडेट करके जब रीच करती है फेयर वैल्यू गैप को, तो उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। एनीवेज तुम लोग को यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल ही गया। फेयर वैल्यू गैप्स 1 मिनट पे मत लगाना कभी भी। 1 मिनट पे सिर्फ तभी लगाना जब है ना निफ्टी के अंदर 20 पॉइंट से ऊपर की कैंडल बने, सिर्फ तभी मार्क करना फेयर वैल्यू गैप। इसलिए मैं तुम लोग को ये वाली जो कैंडल है, इस ये वाली कैंडल का इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप जो है ये मैंने तुम लोग को इसीलिए मार्क करवाया है। ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल के वो देखो 25 पॉइंट की कैंडल है ये, इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा है। अब इन दोनों कैंडल्स को देखो, ये दोनों कैंडल्स मिला करके एक 14 पॉइंट की, एक 15 पॉइंट की, 30 पॉइंट टोटल ब्रीच कर गए। यहाँ पे सेलर्स को कंप्लीटली निगलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसलिए इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप सॉलिड है यहाँ पे, ठीक है। What site is useful to see OI data in real time during market hours? Zero the OI data confuses the hell out of me. I can understand. Sensible बहुत शानदार है, मुझे पर्सनली सेंसिबल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर सेंसिबल आपको समझ नहीं आता देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन वत्सल। आप ना मार्केट ईजी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मार्केट ईजी अगर आपको, एक तो ये है मार्केट ईजी, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही शानदार वेबसाइट है यार ये, इस पर बहुत सारा ना डेटा है। अगर मार्केट ईजी आपको यूज़ नहीं करना है तो फिर आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हो, optionchain.co.in जो है ये भी यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत शानदार वो है यार। ये मेरे हिसाब से, मेरे को पता नहीं है कि ये फायर्स का सब्सिडरी वेबसाइट है या फिर क्या है, पर ये बहुत गजब है यार, मतलब बहुत ही शानदार है। तुम लोग ये मतलब रियल टाइम यहाँ पे ना ओवर डेटा हर 1 मिनट में चेंज होता है। तुम लोग यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, बहुत शानदार है भाई ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये वाली वेबसाइट। तो ये 2 वेबसाइट है, इन पे ना तुम देख सकते हो। और अगर इन पे नहीं देखना ना, अगर डायरेक्ट तुमको लाइव देखना है ना सब कुछ, तो NSE की वेबसाइट पे कुछ भी बेटर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन था? ये हो गया, वो हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी ग्रैब किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। देखो लिक्विडिटी ग्रैब के लिए सिंपल सी चीज़ है ना, तुम लोग को ये देखनी होती है कि जो स्विंग हाई होता है ना, स्विंग हाई या स्विंग लो होते हैं, इसके नीचे लिक्विडिटी होती है। अब देखो सिंपल सा सीन है कि ये यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है ना लिक्विडिटी है। मार्केट इसको ना LTR करने जा रहा है या LTT करने जा रहा है, ये तुम लोग को देखना पड़ेगा। अब जैसे इस पॉइंट के ऊपर है ना, यहाँ पे काफ़ी लोग फंसे थे, इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी लोग फंसे थे। जब कभी ऐसा हो जाए ना, ये वाला सीन हो जाए, इस कैंडल के अंदर है ना, ये कैंडल तो महज 8 पॉइंट की है, लेकिन 5 रुपये ना 23,500 वाली कॉल के पुट के बढ़ गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो जब कभी ऐसा होता है ना, ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब, इस टाइप का ऐसा होता है लिक्विडिटी ग्रैब। मैं इसको अपने आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आई हैव टू गो, आई एम गेटिंग लेट फॉर वन ऑफ द ऑफिस कॉल्स, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आपके तो वो मुझे बता देना। होप आपको एनालिसिस समझ में आ गया हो और सारी बातें समझ में आ गई हो आज की, ठीक है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर गाइस, आई एम नॉट SEBI रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग, ठीक है। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, follow capital management, protect your capital very, 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 very fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.